हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कई लोग बोलते हैं कि हमें इमोशंस ही नहीं आते हैं। तो आप इमोशंस दिल से नहीं आते, इमोशंस दिमाग से आते हैं। बात सच भी है, क्योंकि देखिए आपके साथ में हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए हों जिसको आपने फेस किया हो। मानकर चलिए आपके फैमिली में आपके करीबी मम्मी पापा कोई डेथ हो गए हों। आप उनको सोचिए, कुछ टाइम के बाद में आप कुछ टाइम तक आप सोचेंगे, ऑटोमेटिक आप में इमोशंस आने स्टार्ट होगा और आपकी आँख से आंसू आना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने दिमाग में वो चीज़ें सोची। और सेम वही चीज़ें अगर पास्ट में आपके साथ में बहुत बुरा घटना हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हो जिसको आप याद करें, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, उससे भी आपको इमोशन आना स्टार्ट होगा। तो इमोशंस जो होते हैं ना, सचमुच में दिमाग से ही आते हैं। क्योंकि हमें लाइफ में किसी से बहुत प्यार हो, मतलब प्यार मिला हो, तो हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा फील होता है। सेम वही चीज़ें अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को पहले जीना स्टार्ट करिए, उसको इमोशंस के साथ में फील करना स्टार्ट करिए, क्योंकि फर्स्ट हमारे दिमाग पे ही आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको उतना क्लियर ना हो, मगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यकीनन वो चीज़ें आपका साफ़ होता जाएगा और फिर धीरे से वो चीज़ें आपको मिल भी जाएगी। क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हमारी सोच पहुँचती है, और हम वहाँ पहुँचते हैं, और सबसे गलत बात भी ये है कि हम वहीं तक पहुँचते हैं जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है। तो आप अपना सोच को बिल्कुल हाई रखिए और उस चीज़ को आप कंटिन्यू करिए। ये एक विजुअलाइजेशन तरीका है जिसको आप पर डे अगर आप एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, आप कंटिन्यू उस चीज़ के बारे में रिपीट थॉट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिपीट करके आप उस चीज़ को सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ का एक्शन में लाना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में आपके साथ में वो चीज़ें आना स्टार्ट होगा। ये चीज़ें होती हैं, तो आप सही सोचिए और अपने लाइफ के लिए सही डिसीजन लीजिए। और पास्ट में कुछ भी चीज़ें अगर हुई है ना, उस चीज़ को आप ऊपर वाले को याद करके और खुद को माफ़ करके और उनसे आप सॉरी करके आप अपना ज़िंदगी नए स्टेज से, नया सिरे से अपना ज़िंदगी की शुरुआत करिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इस चीज़ को आप खुद भी फ़ील करिए कि हो गया, जाने अनजाने में मेरे से जो भी चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मैं आपसे दिल से माफ़ी की उम्मीद रखता हूँ। आप यूनिवर्स से ये चीज़ें करके आप आगे बढ़िए। इससे आपको अच्छा फ़ील होगा, आप लाइफ में फिर नया कुछ कर पाएँगे। और सेम वही सी जगह पे अगर आप स्टक हो गए ना, तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाएँगे। लाइफ है, इसमें उतार-चढ़ाव रहेंगे। कई लोगों की ज़िंदगी हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल में चल रही हो, तो बस ये करंट सिचुएशन ऐसा है, मगर लाइफ टाइम ऐसा हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, परिवर्तनशील संसार है, यहाँ पे सब कुछ परिवर्तन होना ही होना है। इसलिए जो चीज़ें अभी आपको मिला भी है ना, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होइए। हमेशा वैसे ही रहेगा ये भी ज़रूरी नहीं होता है। कई लोग होते हैं ना कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ मिल जाता है तो फिर ईगो में ही रह जाते हैं, फिर उनकी बढ़ोतरी वहाँ से रुक जाती है। तो आप अगर मुझे इतना पता है कि आपको अगर मेरी वीडियो मिल रही है ना, तो आप में ज़रा कुछ न कुछ तो बदलाव ज़रूर आएगा, आप कुछ न कुछ तो ज़रूर कर पाएँगे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे फर्स्ट में अपने आप को बदलिए। लोगों के प्रति आपका नज़रिया कैसा है, आप लोगों के प्रति आपका सोच कैसा है, आप उनसे कैसा व्यवहार रखते हैं, आप अपने आप में क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कभी भी नेगेटिव मत होइएगा। हो सकता है कि करते-करते आपको ये लगे कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मगर आप स्टार्ट तो करिए। स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपके लिए नए-नए राह आते जाएँगे, आप सफल बन जाएँगे। आप स्टार्ट करिए। लाइफ आपका है, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।